हम लोगों ने अभी तक जो मैग्नेट में डिस्कस किया है वो है व्हाट इज द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर और चार्ज पार्टिकल पुट इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लिखें, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, if a charged particle moves in magnetic field, then it experience magnetic force। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, ये मान लो Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, V वेलोसिटी है, F फोर्स है, तो फोर्स F क्या होगा? QVB होगा। ठीक है, अब इसी में है if v वेक्टर मतलब वेलोसिटी मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू QVB साइन थीटा। जो ये केस हमारा था वहां पर थीटा क्या था? 90 डिग्री था, इसीलिए F इक्वल टू QVB साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था ILB। अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है then it experience magnetic force, और फॉर्मूला है ILB। एंगल अगर दिया गया है तो ILB साइन थीटा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालने की क्या ट्रिक आपके पास है? वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBC, फादर मदर चाइल्ड। ये F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट। तो यहाँ पर लॉजिक है, इफ वी स्ट्रेच 3 fingers ऑफ लेफ्ट हैंड, थंब, 4 finger, मिडल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 4 finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current or motion of charge, then thumb shows the direction of magnetic force। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी था। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? अ पार्टिकल हैविंग चार्ज, क्वेश्चन में है अ पार्टिकल हैविंग चार्ज 1.6 10 पावर -19 कूलम ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 6 × 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0.08 टेस्ला। फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई मेरे? फॉर्मूला एक ही है, QVB साइन थीटा। तो Q हो गया 1.6 10 पावर -19, V है 6 × 10 पावर 6, B 0.08 और साइन 90। साइन 90 की वैल्यू सारी याद है कितनी होती है? साइन 90 इक्वल टू 1। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, देन आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 × 19.2 × 10 पावर -15 न्यूटन। मल्टीप्लाई करें, टेन पावर -15, तो ये आएगा 7.68 10 पावर -14 न्यूटन।
मैंने ये रिव्यू इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में हमें इसकी जरूरत पड़नी थी। ठीक है, फोर्स की जरूरत ILV sin थीटा की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर। लिखें, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which based on concept when a current carrying wire put in magnetic field, it experience magnetic force, न्यू लाइन से लिखें, इलेक्ट्रिक मोटर convert electric energy into mechanical work. Electric motor convert electric energy into mechanical work. जैसे हमें गर्मी लग रही है, फैन ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी से फैन रोटेट कर रहा है, मैकेनिकल वर्क। अदरवाइज आप हैंड फैन यूज करो, बहुत मेहनत लगेगी। आपको किचन में मसाला पीसना है, पहले पत्थर का यूज किया जाता था, उस पर मैकेनिकल वर्क आप बाय हैंड करते थे। आजकल मिक्सी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन, आपका काम हो गया। इट रिड्यूसेस वर्क, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस कर देता है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन में लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। मशीन आपने देखा होगा कई तरह की आती है, कई तरह की वॉशिंग है, टंबल वॉश है, रोटेट करने के लिए है, कई ढंग से वॉशिंग होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, मोटर का कॉन्सेप्ट है। इवन पानी की मोटर, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना, जमीन के नीचे से पानी पंप करके मोटर के थ्रू ऊपर आता है। जो आजकल सबमर्सिबल होते हैं उनमें दोनों चीजें होती हैं, वन इज मोटर एंड वन इज पंप। ठीक है, दोनों का यूज किया गया है। तो आपने ये नोट कर लिया, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। अब आप इसमें लिखें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल में नोट करें, when current carrying wire placed in magnetic field, it experience magnetic force. When wire become perpendicular to the magnetic field, then मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम, अभी आपको मैंने बताया ILV sin थीटा होता है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, F इक्वल टू क्या होगा, ILV। ठीक है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में अगर पुट किया जाए, देन इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स एंड इट्स वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आप देखें,